सर ट्रैक्टर चला रहे थे मेरे घर पे, मेरी बेटी को, बीवी को, सबको इज्जत लुटाया, मारा पीटा है, पूरा घर लूट लिया हुआ। की भेले आइया सर सब कोई हम सब अगना में तबे ये सब की करके हंसेरी एले सबटा गाड़ी पटकल के घर ढुकले और आ बेटी के मारल के, बेटी के मार के सुता दिल के, सुता के आ तब घर में सबटा गदरे तोड़ल के, पेटी बक्सा लो गेले, जते छले घर में सबटा उठा पुठा लके भाग गेले। सर कत्ता के छोड़ा छले उ सबटा गिदरगंज के है सर, गिदरगंज के से। मतलब संपूर्ण भारत न्यूज, मैं हूं यार यादव। आज मैं बाबूवरी प्रखंड में हूं, सर्रा गांव और सर्रा पंचायत भी कह सकते हैं। और आज यहां पे आप समझ सकते हैं और सुन सकते हैं कि क्या हुआ है। तजिया के नाम पे जिस तरह से आप समझ सकते हैं, यहां पे धर्मों का सम्मान होता है, चाहे वो हिंदू का धर्म हो और मुसलमान का धर्म हो। लेकिन प्रशासन को देखिए किस तरह से जो है वो नाकामी के तौर पे देखा जाता है बाबूवरी में। आज इस सर्रा गांव में एक परिवार के साथ तजिया का जो जिस तरह से यहां पे प्रोग्राम था, नहीं परमिशन के कारण होते हुए भी यहां से कुछ दूरी पे आप कह सकते हैं उपद्रवी लोग 5 या 7 लड़कों का लोग आता है। और इस गांव में जहां मैं खड़ा हूं और मेरे पीछे ये घर है, और ये भी घर आप समझेंगे तो ये भी घर एक मुस्लिम का है। और बात मुस्लिम की नहीं है, बात है प्रशासन की नाकामी की। जो प्रशासन रोड पे टहल के रात में चालान काटता है, रोड पे टहल के अवैध वसूली करता है। लेकिन आज देख लीजिए वही बाबूवरी में प्रशासन जो है आउट ऑफ कंट्रोल है, उसके हाथ में कानून व्यवस्था नाम की चीज नहीं है। आखिर किस लिए मेरी आवाज प्रशासन और प्रशासन के विरुद्ध है, मैं जानना चाहूंगा। आपके क्षेत्र में आपके ही लोगों के घर में घुसा जाता है, उसकी बेटी उसकी बहू के साथ छेड़छाड़ किया जाता है, लूटा जाता है, और किस तरह की घटना अंजाम दिया गया। मैं महिलाओं से भी बात करूंगा और मैं तमाम पदाधिकारी से बात करना चाहता हूं और समझाना भी चाहूंगा यहां से कि आप सावधान हो जाइए। जितना देर आप थाना में बैठ के मौजी करने में बिताते हैं, उतना यदि इस घटना में आप ध्यान दिए होते तो इस तरह की घटना नहीं होती आज बाबूवरी में। और बात आएगी हिंदू और मुस्लिम की, तो चलिए मैं इस परिवार से बात करता हूँ। क्या नाम है दादी, की नाम ये है? मुस्लिम है जी सर। ये आतंक छै बाबूवरी में, आतंक छै, आतंकवादी हुआ है सर, डकैत बन कर आया है, आतंकवादी करको लूट करको ले गया सब कुछ। पुलिस आयल छलगा की कहलगा? कुछ नहीं बता है, सिविक है लड़की के लेकर को थाना गया, अथी लगे दवाई कराने के गया है और कुछ नहीं। कहलगा नहीं कि एकरा पकड़बै की? नहीं हम तो नहीं गलिया सर, हम ही अच्छी, हमरा मन खराब या हम नहीं जाय छी कतो। के घर में घटना भेले ये? नहीं हमरा बहन बेटा ये। कौन घर से कनी देखेबा? हां देखेबे। तो आप देखिए ये वही घर है, आप समझ सकते हैं। और देखिए इस घर में जो है किस तरह का हाल आप देख सकते हैं। देखिए बात सब सर उछाल दिया है। आइए वो घर चलिए, इस घर दिखा देते हैं। आ जाएंगे, पहले कुछ लोग से हम बात कर लेते हैं। और देखिए प्रीत क्या नाम है भाई आपका? मोहम्मद तस्लीम भाई, किस तरह से दृश्य देखे आप? हम तो सर ट्रैक्टर चला रहे थे मेरे घर पे, मेरी बेटी को, बीवी को, सबको इज्जत लुटाया, मारा पीटा है, पूरा घर लूट लिया हुआ। आखिर इस हिंदुस्तान में औरत का सम्मान कब होगा? बाबूवरी प्रशासन जवाब दे। बाबूवरी प्रशासन निकम्मी है, इस बात से निकम्मी है कि ये मुस्लिम है, ये बात नहीं है। ये बात है कि हमारे देश में महिलाओं का सम्मान नहीं होता है और आपकी पुलिस बैठी रहती है, घूमती रहती है। और ये प्रशासन की नाकामी है जो इस तरह की घटना बाबूवरी में आजकल बढ़ रहा है। और जब से आप समझ सकते हैं इसी बाबूवरी में थाना अध्यक्ष सस्पेंड हुआ था, और नए थाना प्रभारी किस प्रकार से काम करता है, किस प्रकार से लोगों को जो देख रेख करता है, आज इस बाबूवरी से आपको दिखाता हूं। और किस तरह से आप देखिए यहाँ पे तमाम लोग, मैं सिर्फ मुस्लिम की बात नहीं करता हूं, यहाँ तमाम हिंदू भी लोग हैं और हिंदू लोग की सिंपैथिक भी इस परिवार के साथ है। और किस लिए नहीं रहेगा? ये परिवार इज्जत की बात है, इसी गाँव समाज में ये बेटी भी रहती है, ये बहू भी रहती है। और देखिए और क्या कहना चाहेंगे, वो लड़का सबका क्या नाम था? सैयाद नाम है, मुन्ना नाम है, इफ्तिखार नाम है, पप्पू नाम है, अप्पू नाम है, करिया नाम है,
तो जब ये घटना हुई पुलिस को आप सूचित किए? उससे पहले हम पुलिस को सूचित दिए हुए हैं। पुलिस कब आई? पुलिस आया 1.5 घंटे के बाद हम लूट लाट को मारपीट। अब बताइए मैं क्या बोलूं? पुलिस प्रशासन महोदय, जब ये घटना होती है पीड़ित रो रहा है और वो जब आपको बताता है 1.5 घंटा पहले और आप 1.5 घंटा बाद चाय नाश्ता करके आते हैं, व्हाटएवर यू, जवाब क्यों नहीं देंगे आप? ये जनता के लिए जहां मन शांति की बात होगी वहां पे आप फेल हो रहे हैं आजकल बाबूवड़ी में। जवाब देना होगा। और देखिए मैं पहले एसपी साहब को सूचना दिया सर, मैं एसपी साहब को जिस पर्सन ने कॉल किया था मैं उससे भी बात कराता हूं और वो एक जिम्मेदार पर्सन है, शिक्षक है, बच्चों को शिक्षा देते हैं, जानते हैं। सर क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद निजामुद्दीन हुआ। अब निजामुद्दीन सर, क्या आप किसको सूचना दिए? जब हम गांव में अपने घर पे बैठे हुए थे तो अचानक शोर मची कि कुछ आदमी उपद्रवी सब आके लूटपाट कर रहा है सर्रा में। तो हमने कहा कि वहाँ पहुँचना ठीक नहीं है। हमने तुरंत उसकी सूचना जो है अपने मोबाइल से एसपी साहब को दिए कि एसपी साहब इस तरह की बात हो गई है, यहाँ फ़ौरन प्रशासन को भेजिए, नहीं तो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा, क्योंकि ये लोग उपद्रवी लोग घर में घुस चुके हैं। इतना करने के बाद एसपी साहब बोले हैं कि ठीक है हम कुछ करते हैं। इसके बाद फिर 2 मिनट के बाद और जो है आवाज़ जो है तेज़ आने लगी, बहुत ज़ोर से आदमी सब बोलने लगा, रोने की आवाज़, चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। तो इसके बाद हमने फिर जो है एसपी साहब को फिर दोबारा कॉल किए कि एसपी साहब आपका फोर्स अभी तक नहीं पहुंचा है, जल्दी कुछ कीजिए क्योंकि ये लोग मारपीट कर रहा है, घायल कर रहा है। तो फिर एसपी साहब बोले कि नहीं 5 से 10 मिनट तक में वहाँ पहुँच जाएंगे। इसके बाद हमने डीएसपी साहब को लगाया। डीएसपी साहब को भी कहे कि सर इस तरह की घटना सर्रा में हो गई है, आप तो फ़ौरन जो है जो आप फोर्स को भेजिए, इस चीज़ को कंट्रोल कीजिए। तो डीएसपी साहब बोले अच्छा ठीक है, हम फोर्स को थाना बोल देते हैं, वो जाएगा। तो इसके बाद जो है अंधरा ठाड़ी थाना को जिस समय में ये घटना घटी, मोटरसाइकिल छीना गया, पैसा छीना गया, पेट्रोल क्या लेने गया था लड़का, उसका पैसा कुछ छीन लिया गया। तो उस समय में हमने बाबूवड़ी थाना को टेलीफोन से बजाते कहा कि सर आपके क्षेत्र में इस तरह से घटना घटी है, आप इसको देख लीजिए थोड़ा अपने स्तर से कि वो लड़का बच्चा सब गया था, उनको जो है छीन लिया गया है। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है आप आवेदन भिजवा दीजिए, हम आवेदन लेंगे, इसके बाद कोई बात होगी। इधर जो है तब तक ये लोग उपद्रवी सब आ करके घुस करके अपना जैसे जो मन हुआ नंगा नृत्य कर करके अपना ये लोग चला गया। इसके बाद प्रशासन आई तो जिसमें पता चला है कि 2 आदमी उपद्रवी जो है ऑन स्पॉट पकड़े गए हैं। हाँ, जिसमें 2 मोटरसाइकिल भी शायद है और वो 2 आदमी भी शायद पकड़े गए हैं। उसको हम तो जानते नहीं हैं कौन है नहीं है, लेकिन है कि 2 गिदरगंज का आदमी को पकड़ा गया है। और आए थे और सबको जो है समझा बुझा दिए कि अब जो है इस तरह से नहीं होगा, अब जो है घटना जो है नहीं घटित होना चाहिए। और 2-4 क्या कहते हैं चौकीदार सबको यहाँ डिप्यूट कर दिए हैं और बोले हैं कि किसी तरह की बात हो तो फ़ौरन आप लोग हमको मैसेज कीजिएगा। बस इतना अभी तक हुआ। लेकिन सर मेरा एक सवाल है, ये घटना यदि हिंदू के परिवार के लड़के, क्योंकि यहाँ तो हिंदू मुस्लिम तुरंत लोग करने लगते हैं, यदि हिंदू के लड़के के द्वारा आज ये काम किया गया होता तो क्या यहाँ महाभारत होता कि नहीं होता? जी ये तो आपका बिल्कुल कहना सच है, ये तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये तो तुरंत रिएक्शन हो जाता है आपस में। जिस वक्त जो अगर सच्चाई भी रहता है तो एक अफवाह के रूप में हिंदू मुस्लिम का क्राइम जैसा हो जाता है। लेकिन अफसोस है कि आपके समाज के लोग ही ये इस ढंग की बात किए हैं। हाँ, वही अफसोस है कि ये भी मुस्लिम है और इधर भी मुस्लिम है, लेकिन मुस्लिम के नाते भी वो लोग जो है इस तरह से उपद्रव करते हैं। देखिए इससे पहले जो दंगा हुआ था मदनेसर पर, बहुत बड़ा दंगा हुआ था, इतना बड़ा दंगा हुआ था कि सिर्फ वही गिदरगंज लेकर के हुआ था। इलाके के जितने भी हिंदू थे सब एक हो गए थे। उस समय में गिदरगंज को लूटने के लिए, मारने के लिए आया था। उस समय हम लोग भी डरे समय थे। यही लोग मुस्लिम लोग हैं, कुछ लोग आकर के हम लोगों का शरण लेकर के घर में छिपे थे। हम लोग खुद डर रहे थे कि इन लोगों को शरण देते हैं कहीं हिंदू सब आकर के हमको न मारे, ऐसी परिस्थिति थी। लेकिन फिर भी उसको कंट्रोल करने के लिए किसी तरह से विवाद न हो, न जाए, न कोई मरे, न कोई तरह की बात हो, तो उसको कंट्रोल किया है। जिसमें उस गिदरगंज के भी कई आदमी जेल गए हैं और वो केस अभी भी चल रहा है, ये ख़त्म नहीं हुआ। इतना बड़ा सांप्रदायिक दंगा हुआ था जो फेमस हो गया है यहाँ मदनेसर का सांप्रदायिक दंगा। जो आप अगल बगल के जो बुद्धिजीवी हैं, जो अच्छे व्यक्ति हैं, जो जानकार हैं, ये इलाके के जितने भी गांव हैं
आप उनसे जान सकते हैं, वो आपको सच्चाई बता देंगे। तो आप समझ रहे हैं जुंगाई को जो है सजा मिलनी चाहिए। ना इस्लाम में इसकी इजाजत है, ना किसी धर्म में इसकी इजाजत है। जो मजहब के साथ, मजहब के स्त्रियों के साथ खिलवाड़ करेगा, देखिए सर, अभी तो हम आपको स्टेटमेंट दे दिए हैं, ये वीडियो वायरल होगा, हर जगह जाएगा, वो लोग भी शायद देखेगा या न देखे। अब हम वहाँ उनके क्षेत्र में मदनेश्वर स्थान में पढ़ाते हैं, वहाँ के हम टीचर हैं, स्टाफ हैं। ऐसा न हो कि वो उपद्रवी इस बयान पर हम लोगों के स्कूल पे चला जाए या रास्ता में किसी तरह की बात करे, ऐसा भी हो सकता है। अब तो जो है इतना ये लोग मतलब इतना मन बढ़ा हुआ है सर, स्कूल में घुस करके मारपीट करता है इस तरह से। आप अभी तुरंत फिलहाल की घटना है, अभी 10 रोज नहीं हुआ है, स्कूल में घुस करके हेडमास्टर को पीटा गया है। आखिर उसका मनसा क्या है? वो क्या मतलब आतंकवादी संगठन है? ये असामाजिक तत्व है। ये गिदरगंज के सारे लोग ऐसे नहीं है, सब कुछ ऐसा संगठन है उन लोगों का जो गिदरगंज में भी आपस में भी इस तरह से करवाता है और करता है। गिदरगंजे के कुछ संगठन है, बाकी सब नहीं है। तो मैं उस भाई से भी अनुरोध करूंगा, रे भाई क्यों अपने समाज के लोगों को सता रहे हो और क्यों अपने यहाँ के लोगों को जो है आप भड़का रहे हो? देखिए क्या क्या कहना चाहेंगे भाई। सर, जब वो लोग आए तब हम यहाँ पर थे, खेती बाड़ी चल रहा था, सारा का सारा गोली बंदूक साथ में लेकर के आए। हम लोग डर से हट गए, 2-4 आदमी मात्र रही थे यहाँ पर, और जितने भी सामान था सबको तोड़ फाड़ करके वो सब गया। वो सब गिदरगंज का जो भी है ना बिचला टोल का सर, सब वो लोग डकैत है, पूरा का पूरा डकैत है। उसका उन लोग को बहुत मन भरा हुआ है सर। फिर हम लोग को आगे भी घटना हो सकता है, रात को या चाहे कैसे भी, रात को भी आ सकता है सर। उन लोग दोबारा आता भी है, अभी आना जाना नहीं बंद हुआ है, आना जाना उन लोग को जारी है। तो ऐसा हम लोग को कहना है कि प्रशासन हम लोग को कम से कम 2-4 रोज हम लोग को देखभाल करें, तभी हम लोग को जान बचेगा, नहीं तो हम लोग को ये लोग कुछ भी कर सकता है रात को। तो आप समझिए इस व्यथा को, और ये जनता है और बाबूबढ़ी की जनता जो है, पुलिस प्रशासन महोदय, मैं आपसे बार बार अपील करता हूं, और मैं यदि बोलता हूं तो आप समझिए, आपके खिलाफ मेरे पास 100 सबूत है। आप काम तो सही नहीं करते, लेकिन उल्टा सीधा काम जरूर करते हैं, और अफसोस और गुस्सा ऐसी बात की है। और मैं आपको आगाह कर रहा हूं कि आप लोग सिस्टम में नहीं आए तो याद रखिए, ये पत्रकार आपको सिस्टम में भी लाएगा और याद करवाएगा कि आपको वर्दी पहनते समय क्या कसम खाए थे आप लोग। और बने रहिएगा संपूर्ण भारत न्यूज चैनल के साथ, और जो मुझे देख रहे हैं वो मुझे अच्छे से समझ रहे होंगे। और समझिए, बात को समझिए, पीड़ा को समझिए। यहाँ हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, बात है जनता की। बने रहिएगा। कैमरामैन दीपक के साथ ER यादव, धन्यवाद, जय हिंद।